अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। सिंध के साथ एक अजीम तरीन फ्रॉड की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और फ्रॉड करने वाले वही हैं जो लगातार सिंध के साथ फ्रॉड करते आए हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। अब अगर उन फ्रॉडियों की बात करें तो फिर ऐसा लगता है कि उनसे तो डिक्टेटर मुशर्रफ भी अच्छा था। तो कहानी इस तरह है कि जब मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने 7/10/2000 को एक LFO के तहत आर्डर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि इरसा का जो दफ्तर है लाहौर में वो इस्लामाबाद शिफ्ट होगा और उसके साथ साथ इरसा में जो वफाक का मेंबर होगा वो सिंध से होगा। आर्डर के होते हुए ये सिलसिला शुरू हुआ और उसी आर्डर की रोशनी में पहली तकर्री सिंध से इरसा में फीडल मेंबर के तौर पर नसर राजपूत की हुई और वो 2000 से लेकर 2004 तक मेंबर रहे। उसके बाद दूसरी तकर्री फजल रहमान सिद्दीकी की हुई है। 2004 से लेके 2007 तक वो इरसा में फीडल मेंबर के तौर पे रहे। और तीसरी तकर्री बशीर अहमद डहर की हुई है जो 2007 से लेके 2010 तक इरसा में एज अ फीडल मेंबर रहे। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, लेकिन बशीर डहर रिटायर होते हैं 10/1/2010 में। उसके बाद इरसा में फीडल मेंबर की तकर्री सिंध से नहीं होती और तकरीबन ये पोस्ट 18/4/2011 तक खाली रहती है। और जब ये पोस्ट खाली होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर पावर का जो फीडल सेक्रेटरी है वो एक्टिंग इरसा में फीडल का मेंबर होता है। तो ये तकर्री नहीं हुई और 18/4/2011 को सिंध हुकूमत को ये याद आ गई कि इरसा में सूबाई मेंबर का नाम भी भेजना है और वफाक के नाम मेंबर का भी नाम भेजना है। तो उन्होंने नाम भेज दिए। उस वक्त वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे। तो दो नाम आ गए। उसमें फीडल मेंबर के तौर पर जो नाम आया था वो इंजीनियर गुलाम अब्बास लिगारी का नाम आ गया था, लेकिन उस समरी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत होते हुए कोई तहरुक नहीं हुआ, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और 2013 को पानी और बिजली के सेक्रेटरी ने चारों सूबों को एक लेटर लिखा और उनको कहा कि इरसा में फीडल मेंबर की तैनाती के लिए नाम इरसाल करें और जो मेरिट पर हो और इंजीनियर हो। जब फीडल गवर्नमेंट की तरफ से ये लेटर सूबों को चला गया तो गुलाम अब्बास लिगारी ने इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। जो LFO वाला आर्डर है वो मौजूद है और उस आर्डर को आईनी तरमीम में प्रोटेक्ट किया गया और आइन के आर्टिकल 270AA में इसको महफूज किया गया। तो इरसा में फीडल मेंबर सिंध से ही होना है। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत की और आखिरकार आर्गुमेंट के बाद ये फैसला दिया कि बिल्कुल दुरुस्त है। जो मुशर्रफ ने हुक्मनामा जारी किया था LFO के रोशनी में इरसा में जो मेंबर की तैनाती के हवाले से वो अभी भी वैलिड है, इंटैक्ट है, उसमें कोई तरमीम नहीं हुई। तो इरसा में फीडल मेंबर सिंध से होना है और सिंध से होना चाहिए, ये फैसला गया। उस फैसले को ये 2013 की बात है और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी बरकरार थी और
इंतखाबात हो गए और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है। जो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने दिया था, पानी और बिजली वजारत ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया या उसके खिलाफ अपील दायर कर दी कि ये जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है इसको खत्म किया जाए, ये वैलिड नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आखिर इस पे आर्ग्यूमेंट हुए और सूरत हाल ये बनी कि जो फैसला चैलेंज किया गया था उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है 2021 में, लेकिन इरसामी उस वक्त तक फेडरल मेंबर की तकर्री हो चुकी थी। वो किस तरह हुई? वो इस तरह हुई कि पीटीआई के दौर हुकूमत में जब फैसल वाडा पानी और बिजली के वजीर थे तो 25 अक्टूबर 2019 को वजारत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें असजद इम्तियाज मल्ही को इरसामी फेडरल मेंबर के तौर पर तकर्री उसकी की गई और उसको मशरूत किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और उसमें नोटिफिकेशन में ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन उसमें ये कहा गया है कि ये तकर्री मशरूत है सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन से। तो इस तकर्री के बाद जो 3 साल के लिए थी, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील खारिज कर दी, क्योंकि 2021 में जो अपील थी उसको किसी ने परसू नहीं किया और ये अपील खारिज हो गई। तो इसका मतलब है कि सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें गुलाम अब्बास लिगारी की दरखास्त को वैलिड करार दिया गया था और कहा गया था कि इरसामी फेडरल मेंबर सिंध से होगा जब तक मुशर्रफ के आर्डर को तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद इरसामी असजद इम्तियाज मल्ही फेडरल मेंबर के तौर पर तैनात रहे। और उसके बाद मजे वाली बात आपको सुनाऊं, वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2022 में खत्म होती है, पीडीएम की हुकूमत बनती है, मियां शहबाज शरीफ उसके वजीर आजम होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके इत्तेहादी जमात है, उनके पास वजारतें भी थी उस वक्त। आप अंदाजा करें कि ये कितने खिलाड़ी हैं और किस तरह खेलते हैं। ये सिंध में जाकर सिंध परस्त हो जाते हैं, सिंध कार्ड खेलते हैं, वफाक में उनका चेहरा, उनका रंग, उनका तर्ज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसका अंदाजा आप 2011 से लेकर 2021 तक जो लिटिगेशन हुई है इरसामी वफाक के मेंबर की तकर्री के हवाले से, आपने सिंध हुकूमत की तरफ से, वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई चूं चना के नहीं सुनी होगी। न सिर्फ चूं चना के नहीं सुनी होगी, जब वो हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में आए पीडीएम के 22 में, तो उस वक्त भी उन्होंने इरसामी असजद इम्तियाज मल्ही को नहीं छेड़ा। न सिर्फ नहीं छेड़ा, मजे वाली बात यह है कि 8 दिसंबर 2022 को पीडीएम की हुकूमत ने असजद इम्तियाज मल्ही को दोबारा इरसामी फेडरल मेंबर के तौर पर मुकर्रर किया। उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और बड़े मजे की बात है, बहुत शानदार मजे की बात यह है कि उस नोटिफिकेशन में उसकी तकर्री से जो लिटिगेशन का जिक्र था पहले नोटिफिकेशन में, वो उड़ा दिया गया था। तो इसका मतलब है कि वो साफ सुथरा होकर इरसामी फेडरल मेंबर बन गए दूसरी मर्तबा। अब उसका टेन्योर अक्टूबर में, रवां साल के अक्टूबर में
मुकम्मल हो रहा है। और ज़रा बताते हैं कि अभी तक उसने मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं और वो तीसरी मर्तबा इरसा में फेडरल मेंबर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने सारी तैयारियां मुकम्मल की हैं। और मज़े वाली बात यह है, मज़े वाली बात यह है कि सिंध हुकूमत को वो गुनाह धोने की याद अब आई है जब मुतनाज़ा कैनाल्स का इशू खुल गया। उसके फैसले के जो मिनट्स हैं, रिकॉर्ड है, वो सामने आ गए और उसके एक नुमाइंदे ने तो इस इशू को अब सिंध हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया है। जब सारी चीजें वाज़े हो चुकी और कहा यह जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट में जिस अमल को चैलेंज किया गया है वो भी दाग धोने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। तो सामीन, ये सूरत हाल है हमारे हुक्मरानों की कि वो कितनी खतरनाक गेम खेलते हैं लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ, वोटर्स के साथ, सूबों के मफादात के साथ, और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, ना सिर्फ इक़्तिदार को बचाने के लिए, किसी न किसी को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए या खुद खुश होने के लिए। तो ये एक कहानी थी जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।